हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। हम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कर लिया था। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमेशा सेम रहता है, जैसे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। जिस भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वहां हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद में यहाँ ये वाली प्लेस वर्ब की होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। टेंसेस के अकॉर्डिंग हम वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स ही वहां यूज करते हैं। कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो सब कुछ देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा एंड में आएगा ही आएगा और वर्ब कंपल्सरी है सेंटेंस में होना, है ना। तो ऐसे ही हमेशा सेंटेंस बनेगा। बस हम क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज करते जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे। जब कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी तो उसे एलिमिनेट कर देंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट देखो सब के लिए सेम होगा। टेंस चाहे कोई भी हो, ही, शी, इट, प्रोनाउंस और नाउन्स सब सब्जेक्ट्स होते हैं। जिसके बारे में बात हो रही हो वो पर्सन सब्जेक्ट होता है, या फिर जो पर्सन काम को कर रहा है, किसी काम को कर रहा है तो वो पर्सन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो हमें पता लग गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगी। हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी, प्रेजेंट वाली हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर और हैज और हैव भी प्रेजेंट में ही लगते हैं। बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ 3 हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम एंड आर। ओनली 3 हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम एंड आर। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इज, एम, आर का हम यूज कहाँ करते हैं। एम, एम आपको पता ही है, हमेशा हमेशा आई के साथ ही यूज होगा। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब में एम के अलावा कुछ कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। और एम भी एक ऐसा वर्ड है जो आई के अलावा किसी और के साथ नहीं यूज होता। आई और एम हमेशा एक साथ आते हैं, आई के साथ एम लगता है। अब 2 चीजें बच गई, 2 हेल्पिंग वर्ब्स बच गई, इज और आर। इज लगता है हमेशा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो। मतलब हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहां पर एज ए हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ना होकर प्लूरल है तो फिर हम आर का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हम आर का यूज ही करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में लगता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम और आर। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं, इज, एम एंड आर। अब इन हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। इसमें एक चीज ध्यान रखना, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ हमेशा आर ही लगेगा। भले ही वो हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हो या फिर मोर देन 1 पर्सन की बात कर रहे हो, उनके लिए यू लगा रहे हो, बट यू के साथ एज एन हेल्पिंग वर्ब हमेशा आर ही लगेगा। सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और फिर वर्ब कौन सी, वर्ब प्रेजेंट वाली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपको ध्यान रखना है कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हम करते हैं तो उसमें क्या होगा, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाएगा। जैसे मान लो वर्ड है हेल्प, तो हेल्प के साथ
ing लग जाएगा हेल्पिंग, ठीक है। प्ले है वर्ड, तो प्ले के साथ प्लेइंग, वो प्लेइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्ले नहीं लगाएंगे हम एज ए वर्ब, हम लगाएंगे प्लेइंग, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आईएनजी मतलब ये वाला आईएनजी। अब आईएनजी जो है वो हमेशा प्रेजेंट की वर्ब के साथ ही, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। पास की वर्ब के साथ में आईएनजी कभी नहीं लगता। आईएनजी हमेशा प्रेजेंट वाली वर्ब के साथ लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जो भी बचा कुचा होगा वो ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आएगा शी इज प्लेइंग। देखो क्या हुआ यहाँ पे, शी जो काम कर रहा है पर्सन, शी है ना, वो सब्जेक्ट हुई। इज हेल्पिंग वर्ब, शी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। शी इज प्लेइंग, PLAY, प्ले। फिर उसके साथ में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट वाली वर्ब है हमारी प्ले, उसके साथ में हमने आईएनजी लगा दिया। प्ले के साथ आईएनजी लगा दिया, क्या बन गया, प्लेइंग। तो शी इज प्लेइंग। अब इसका यूज देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं। इस टेंस का यूज हम प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए करते हैं। कोई काम ऐसा है जो चल रहा है, जो अभी हो रहा है, जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उसी टाइम वो काम हो रहा है, तो वो प्रेजेंट में वो काम हो रहा है ना, इसका मतलब। तो जो काम अभी चल रहा है, जिसका हमें कुछ नहीं पता कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा, बस सिर्फ एक बात हमने देखनी है कि अगर वो काम चल रहा है, अभी कोई पर्सन उस काम को कर रहा है, तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। इस टेंस का यूज हम प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताने के लिए करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा, पहले सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगी थी, वो तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब थी ना। अब यहाँ पर इज एम आर की पास्ट फॉर्म जो है हम वो यूज करेंगे। वॉज और वर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में जब हम लगाते हैं तो इज एम आर नहीं लगाएंगे, तब हम वॉज और वर लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, फिर उसके बाद में कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था आईएनजी वर्ड हमेशा लगेगा, और आईएनजी वर्ड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म के साथ ही लगता है। अब ये टेंस पास्ट है, जरूर पास्ट टेंस चाहिए, लेकिन जो आईएनजी है वो पास्ट की वर्ब के साथ कभी लग ही नहीं सकता, इसीलिए हम आईएनजी लगाने के लिए वर्ब पास्ट वाली नहीं प्रेजेंट वाली ही लेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो लगना ही लगना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज और वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस बन गया शी वॉज प्लेइंग, मतलब वो खेल रही थी। अब देखते हैं इस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। अच्छा पहले ये देखो, शी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर लगना था। वॉज लगता है सिंगुलर में, कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, मतलब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हम वॉज लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर लगाते हैं। आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, आई के साथ वॉज, एंड यू को हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं, इसलिए यू के साथ हमेशा वर ही लगता है। अब इसका यूज देखते हैं। इस टेंस का यूज हम पास में जो काम हो रहा था उसके बारे में बताने के लिए करते हैं। कोई ऐसे काम हम किसी को बता रहे हैं, किसी को ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि ये काम पहले ये लड़की कर रही थी, जैसे शी वॉज प्लेइंग, तो वो खेल रही थी ना, वो काम चल रहा था ना। हम ये तो नहीं कह रहे कि वो काम खत्म हो गया, वो खेल रही थी, हम इसकी बात कर रहे हैं कि उसका काम चल रहा था। कब, पास में वो ये काम कर रही थी ना। पास मतलब बीता हुआ टाइम, वो टाइम जो
चला गया, तो इस टेंस का यूज हम पास्ट में करते हैं, पास्ट के बारे में बताने के लिए करते हैं, जो काम कोई चल रहा हो। आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।